नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी आज संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के विदेश मंत्रालयों की मीटिंग में शामिल होने भारत पहुंचे हैं। वे 12 साल बाद भारत आने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री होंगे। इसके पहले 2011 में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना अब्बास खान भारत आई थी। वहीं 4 से 5 मई को होने वाले एससीओ मीटिंग के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। रूस चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स इससे पहले मार्च में G20 की मीटिंग के लिए भारत आए थे। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 7 साल से कोई बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए बिलावल भुट्टो की इस विजिट पर सबकी नजरें हैं। बिलावल पाकिस्तान की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। वे वहीं अप्रैल 2022 में 33 साल की उम्र में पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के विदेश मंत्री बने थे। इसके बाद से उन्होंने भारत को लेकर 5 विवादित बयान दिए हैं। वहीं एससीओ बैठक में शामिल होने भारत आए बिलावल का कहना था कि उनका दौरा भारत से संबंधों को सुधारने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम एससीओ चार्टर को लेकर ये प्रतिबद्ध हैं और इस विजिट को भारत में बातचीत के संबंध से नहीं देखना चाहिए, इसे एससीओ तक ही सीमित रखना चाहिए। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद एससीओ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत पहुंचे हैं और एससीओ की मीटिंग के लिए। वहीं इससे पहले बिलावल भुट्टो ने भारत को लेकर तमाम तरीके के बयान दिए थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर कहा था कि जम्मू कश्मीर को हम लेकर रहेंगे। तमाम उनके बयान भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री को लेकर इसके पहले भी उन्होंने बयान दिया है। लेकिन इस दौरे को लेकर यह माना जा रहा था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहीं ना कहीं भारत से एक अच्छे संबंध की ओर झुकेंगे और बातचीत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से ये जो मीटिंग है और ये जो दौरा है हमारा एससीओ के लिए है। हम एससीओ के लिए ही भारत जा रहे हैं, ना कि हमारा किसी भी तरीके से जो बातचीत का संबंध है उस तरीके से हम बातचीत करेंगे। यह माना जा रहा था कि पाकिस्तान की बिगड़ती हालत, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण हो, पाकिस्तान में गरीबी चरम सीमा जो है वो पार कर चुकी है। पाकिस्तान के लोग बेतहासा परेशान हैं। यह माना जा रहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री अपने देश की हालत सुधारने के लिए पड़ोसी मुल्कों से जो संबंध है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी रस्सी जल गई लेकिन गांठ अभी नहीं गया। पूरी तरीके से यही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आज भारत पहुंचे हैं। एससीओ की समिट में वो शामिल होंगे और तमाम तरीके की जो चर्चाएं हैं वो एससीओ की समिट में होंगी। लेकिन आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हैं। ये 4 और 5 मई यानी आज और कल ये बैठक होनी है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का 1 इंच भारत को नहीं देंगे, इसके पहले बिलावल भुट्टो ने यह बयान दिया था। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के विदेश मंत्री हैं। 33 साल की उम्र में विदेश मंत्री का दर्जा उन्होंने प्राप्त किया है। आपको बता दें कि एससीओ की मीटिंग के लिए भारत में चीन के विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत पहुंच चुके हैं। 4 और 5 यानी आज और कल ये मीटिंग होनी है। एससीओ की मीटिंग कई मायनों में अहम मानी जा रही है। वहीं भारत और रूस का जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, वो उस रिश्ते को लेकर यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बेहतर। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विदेश मामलों के जानकार विजय जोली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोली जी। सवाल वही कि पाकिस्तान एक ऐसा देश, हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसकी आर्थिक हालत बद से बदतर हो चली है। उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आज एससीओ में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हैं और उन्होंने भारत दौरे से पहले उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो दौरा है वो एससीओ की मीटिंग तक ही सीमित है, संबंधों को लेकर कुछ नहीं। अगर हम ये मान लें जोली जी कि रस्सी जल गई लेकिन गांठ अभी तक नहीं गया, तो क्या ये गलत होगा? देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान की वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम में वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और बिलावल भुट्टो जी की पूरा समुदाय और उनकी पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि हमेशा और हमेशा से भारत के खिलाफ
1000 साल तक लड़ने की घोषणा करते रहे। 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस प्रकार से और जिन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में हुआ, हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की राजनीतिक लीडरशिप उससे कुछ सबक लेगी। लेकिन 2023 के अंदर भी जिस प्रकार के वक्तव्य, जिस प्रकार का भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भूमिका, आतंकवाद को पनपाकर भारत के अंदर आतंकवादी हमले करवाना, जब तक पाकिस्तान इन चीजों से बाज नहीं आएगा, हमें नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य हो सकते हैं। हमें उम्मीद थी, अगर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री होने के नाते भारत की सरजमीन के ऊपर SCO की मीटिंग के लिए आते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, दोनों देशों में शत्रुता के भाव को समाप्त करने पर बल देते हैं, तो दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ जाता। लेकिन बिलावल भुट्टो ने तो अपनी पाकिस्तानी उस विरासत को जिंदा और जीवित रखा, जो भारत के खिलाफ टेढ़ी नजर रखने की बात हमेशा करती रही है और पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाती रही। बिल्कुल विजय जी, सवाल यही है कि बिलावल भुट्टो बेनजीर भुट्टो के जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रही, उनके बेटे हैं, और ये जो भुट्टो परिवार है, ये पुरानी इनकी परंपरा रही है भारत को गाली देना, भारत के साथ संबंध अगर अच्छे कोई करना भी चाहता है तो उसे रोकना। लेकिन बिलावल भुट्टो इस दौरे को लेकर यह माना जा रहा था कि कुल मिला के 12 साल बाद, यानी कि इसके पहले जो इनके विदेश मंत्री आए थे उसके 12 साल बाद अब बिलावल भुट्टो आ रहे हैं भारत, और SCO की बैठक में कहीं ना कहीं द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, संबंधों को लेकर वार्ता होगी। यह माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान झुकेगा, जिन गतिविधियों को लेकर, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर एक अपनी पहचान बनाया है, अब वो भारत के साथ बेहतर करेगा संबंध। सवाल यह है विजय जी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आए दिन उसके यहां आप देखते ही हैं कि लोग रोटी के लिए, आटे के लिए, दाल के लिए, तेल के लिए, तमाम तरीके की आर्थिक तंगी से पाकिस्तान जूझ रहा है। भारत से वो संबंध बेहतर करना नहीं चाहता। इसका जो नुकसान है, क्या पाकिस्तान मिटने तक खत्म करना चाहता है, या फिर आने वाले कल में आपको लगता है कि पाकिस्तान मान जाएगा? पाकिस्तान में जिस प्रकार का आंतरिक राजनीतिक गतिरोध चलता रहा है, जिस प्रकार से 1947 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान के अंदर अनेकों बार मिलिट्री रूल हुआ, और जिस प्रकार से लोकतंत्र को वहां पर धत्ता बताया गया, और वर्तमान समय में भारत के 2 प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा दोस्ती का हाथ बढ़ाकर करी थी, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पाकिस्तान की यात्रा की थी, हमें आस थी, हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान और भारत के संबंध सुधरेंगे। लेकिन पाकिस्तान आज जिस कंगाली के कगार पर है, वो केवल और केवल इसलिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में, मुफ्त में अपना पैसा बर्बाद करने में, कश्मीर के अंदर जद्दोजहद करने में, पाकिस्तान का सिंध प्रांत हो, खैबर पख्तूनवा हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर तो जिनसे संभलता नहीं है, वो कश्मीर को संभालने की बात करते हैं। बहुत अटपटा लगता है। और मेरी आशा है बिलावल भुट्टो और अब जो वहां की सत्तारूढ़ सरकार है, जो कुछ महीने की सरकार है, मैं ये कह सकता हूं, हालांकि जो पहले प्रधानमंत्री थे वो भी भारत के हिमायती नहीं रहे, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के वो भी हिमायती नहीं रहे। भारत की सरकार जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के दौर को इस प्री कंडीशन पर रोके हुए कि पहले आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करिए और उसके बाद नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर डायलॉग भी होगा, बातचीत भी होगी, व्यापार भी बढ़ेगा और दोनों देशों के अंदर जो मैत्री संबंध है उनको प्रखरता से आगे बढ़ाने में भारत की सरकार कोई कदम पीछे नहीं रखेगी। लेकिन इन परिस्थितियों में जब बिलावल भुट्टो भारत आते हैं, अपने पूर्व में किए गए क्रियाकलापों के ऊपर आंसू भी नहीं बहाते, माफी भी नहीं मांगते, दोस्ती का हाथ भी नहीं बढ़ाते, मुझे नहीं लगता है लोगों के बीच में प्यार और मोहब्बत होने के बावजूद वहां की सरकार भारत के प्रति कोई पॉजिटिव रुख रखती है, ऐसा मेरा ये मानना है।
बिल्कुल विजय जी, इसके पहले जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तो प्रधानमंत्री बनने से पहले उनका भारत के प्रति प्रेम था। उन्होंने भारत के कई चैनलों में आकर, आप इंटरव्यू आप उनका देखिए, भारत से बेहतर करेंगे संबंध, जो चीजें गलत हुई हैं उनको सही करेंगे, तमाम इनके इंटरव्यू थे। जैसे ही वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आए, उसके बाद उनका भारत विरोधी जो चेहरा था, जो उनके चरित्र में बसा हुआ था, वो सामने आया। फिलहाल वो जब तक रहे प्रधानमंत्री, कुछ भारत के साथ मतभेद ही हुआ है, बाकी कोई समझौता नहीं हुआ। उसके बाद शहबाज शरीफ आए, ये माना जा रहा था शहबाज शरीफ भी उसके पहले तमाम तरीके के भारत के साथ ये संबंध वो संबंध ये भी आए, और सिर्फ बातें तक ही सीमित रही। उसके बाद इनका जो एक आतंकवाद मेन पॉइंट, जैसे हमारे भारत का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारत जोर देता है भारत को विकास के रास्ते पर। भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जो पूरी तरीके से एक अर्थव्यवस्था है, आने वाले कल में दुनिया पे नंबर 1 पर होगी, लेकिन आज 5वीं है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो राजनीतिक गलियारे, राजनीति के जो पुरोधा हैं, चाहे भुट्टो परिवार हो, चाहे इसके पहले इमरान खान हो, या फिर उसके पहले के लोग, और जो आम आवाम है, आवाम कुछ और चाहती है, नेता कुछ और चाहते हैं? आपने ये ठीक कहा। वर्ष 2016 में मेरी पाकिस्तान की यात्रा हुई थी जी। तब मैंने पाया था, मेरे पिताजी भी पाकिस्तान के लाहौर से भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत आए थे। जो प्यार मैंने पाकिस्तान के आवाम में भारत और भारतीयों के प्रति देखा, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जिन सम्मान की दृष्टि से पाकिस्तान का आवाम देखता है, उतनी ही नफरत से पाकिस्तान के सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष के लोग देखते हैं, क्योंकि सत्ता में आने के लिए एंटी इंडियन सेंटिमेंट को उभार कर भारत को और भारत से हम 1000 साल तक लड़ाई लड़ेंगे, इन बातों पर जनता के आवाम के दिलों के अंदर भारत के प्रति वैर मनस्तता के भावों को जगाकर वो सत्ता में आते हैं। सत्ता में आने के बाद कुछ और कहते हैं, सत्ता में जाने से पूर्व कुछ कहते हैं। काश वो भारत से सीख पाते, भारत किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज विकास की राह पर है और दुनिया में 5वें नंबर की इकोनॉमी बनकर भारत नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उभरा है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस के मैटर्स हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे और तो और कोरोना पैंडेमिक के अंदर भारत ने दुनिया के 99 देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन बांटकर भारत के परचम को दुनिया भर में लहराया है। मैं तो दुनिया भर को घूमता रहता हूं और पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप को आगाम देने की कोशिश करता हूं, लेकिन कहीं से भी मुझे पाकिस्तान के सरवाइव होने की कहीं से भी कोई आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंचती है। मुझे कंसर्न है, आई एम टोटली कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ आवर नेबरहुड। अगर हमारा पड़ोस शांति से रहेगा तो हमें भी शांति मिलेगी। अगर पड़ोस के अंदर आतंकवादियों को पनपाने का काम किया जाएगा और वहां की मिलिट्री को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया जाएगा, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक दिन पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट जाएगा और उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। उसके लिए वहां के आयाम को जागना होगा और वहां के राजनेताओं को सबक सिखाना भी होगा। बिल्कुल विजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि आवाम कुछ और चाहती है और नेता सिर्फ इंडिया के प्रति जो गलत सेंटीमेंट पैदा करते हैं लोगों को, उसी के सहारे वो कुर्सी तक पहुंचते हैं। फिलहाल विजय जी, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि भारत आज दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पहुंच रहे हैं और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रूस के राष्ट्रपति भवन पर एक ड्रोन हमले के बाद पुतिन के समर्थकों ने यूक्रेन पर व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वहीं रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि इस आतंकवादी हमले के बाद यूक्रेन का राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की उनके गुट को खत्म करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। हालांकि राष्ट्रपति भवन पर आरोपों का कीव जो है दृढ़ता से खंडन किया गया है। वहीं चर्चा यह भी है कि रूस अपने लाभ के लिए हमला करा सकता है। वहीं आपको बता दें कि जेलेंस्की को बिना शर्त आत्मसमर्पण के एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिटलर ने भी साइन नहीं किया था, हमेशा कुछ विकल्प होंगे। इससे पहले रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन के आतंकवादी हमला करके राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने का प्रयास किया गया था।
वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की क्रेमलिन पर ड्रोन हमले में घायल हुए थे, लेकिन रूस यूक्रेन की राष्ट्रपति की हत्या का यह प्रयास किया गया है। पुतिन के कर्मचारियों के अनुसार यूक्रेन के क्रेमलिन में उनके अपार्टमेंट पर हमला करने के इरादे से रात में ड्रोन से हमला कराया गया। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मंगलवार की रात यूक्रेन यूएवी हमले के समय पुतिन वहां मौजूद थे। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को के पास अपने निवास से काम कर रहे थे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने में बुधवार रात जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि धरना दे रहे पहलवानों और कुछ पुलिसकर्मियों के बीच कथित तौर पर हाथापाई हो गई। इतना ही नहीं, पहलवानों ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। इस हाथापाई में कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर में चोटें आई हैं। बुधवार रात को हुई घटना के बाद अब विनेश फोगाट ने ऐलान किया है कि पहलवान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते हुए सभी मेडल लौटाएंगे। वहीं दरअसल जंतर मंतर पर पहलवान 23 अप्रैल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। आइए 10 आपको बताते हैं कि सवाल जवाब में जानते हैं कि आखिर बुधवार की रात क्या हुआ, पहलवानों के साथ क्या क्या बर्ताव हुआ, पुलिस ने क्या किया। वहीं आपको बताते चले कि रात 11 बजे जंतर मंतर पर यह हाथापाई हुई। इसके पीछे मुख्य वजह फील्डिंग बेड थी। दरअसल बारिश के चलते गद्दे गीले हो गए थे। ऐसे में घटना स्थल पर फोल्डिंग बेड लाए जा रहे थे। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तो पूरा बवाल शुरू हुआ। पहलवानों के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, महिला पहलवानों से भी दुर्व्यवहार किया। विनेश फोगाट मीडिया से बात करते हुए रो पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर वे हमें मारना चाहते हैं तो मार दें। जहां पुलिस का दावा है कि आप नेता सोमनाथ भारती अपने समर्थकों के साथ बेड लेकर पहुंचे थे, तो वहीं बजरंग पुनिया ने दावा किया है कि हमने बेड का ऑर्डर दिया था, हम उन्हें अंदर ला रहे थे। जिस समय हाथापाई हुई आसपास नेता सोमनाथ भारती वहां नहीं थे। उधर पुलिस पर आरोप लगते हैं कि पूर्व पहलवान राजवीर ने बताया कि बारिश से हमारे गद्दे भीग गए थे, तो हम सोने के लिए फोल्डिंग बेड ला रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी इजाजत नहीं दी थी। नशे में धुत पुलिसकर्मी धर्मेंद्र ने विनेश फोगाट को गाली दी और हमारे साथ हाथापाई भी की। उन्होंने हमें मारने का भी धमकी दिया। बजरंग पुनिया के साले दुष्यंत और राहुल के सिर में चोटें आई। पुतिन के डॉक्टरों को मौके पर ही पहुंचना पड़ा। आपको बता दें कि वही महिला कांस्टेबल भी हमारे साथ बदसलूकी कर रही। लड़ाई है, आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ। अगर अब नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे बेटियों की इज्जत को। पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है इस वक्त। अगर आप फिर से वापस से अगर आप वजन बता दें, क्योंकि दोनों लोग बहुत इमोशनल हैं, आप बताएं कि पूरा मामला क्या हुआ, पूरा मामला। देखिए यहाँ पे सभी को पता बारिश हो रही है, नीचे सारा गिल्ला है, तख्त लेके आए थे होल्डिंग, वो अंदर रख रहे थे, उन पे गाली गलौज करने लगे पुलिस वाले कि गार में सो जाओ, नीचे सो जाओ, कीचड़ में, ऊपर बेड की वो नहीं है यहाँ पे, तो उसी पे गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? ब्रजभूषण जैसे लोग जो क्राइम करके भी खुले में घूम रहे हैं और ये यहाँ पे ऐसे रोना पड़ रहा है रात को बिना खाए पिए कुछ। तो सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ आप लोग, अगर आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है तो। बजरंग, एक सवाल है, पुलिस कह रही है कि सोमनाथ भारती इसके फोल्डिंग ला रहे थे, यानी जो बेड है वो ला पहले रहे ही थे, वो यहाँ पे पहले तो खड़े ये थे। दो घटनाएं मिक्स हैं या अलग अलग है? वो पहले ही खड़े थे, आप सीसीटीवी कैमरे लग रहे होंगे यहाँ पे, वो उधर खड़े थे, लेकिन वो टेम्पू वाला इधर से आया, टेम्पू वाला, तो इसमें सोमनाथ भारती का तो कोई रोल ही नहीं, वो तो पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले खड़े थे वो तो यहाँ पे। बजरंग, पुलिस की तरफ से अभी बयान ये आया है कि सोमनाथ भारती यहाँ पर फोल्डिंग पलंग लेकर आए थे, जिसकी परमिशन सीसीटीवी कैमरे होंगे ना यहाँ पे, जिसकी परमिशन नहीं थी, वो ले जाना चाह रहे थे, पुलिस की तरफ से अभी मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ पे, उनको वो गाल निकलवा देने की लीजिए एक बार। किसने दी है? उनसे पूछो ना, उनको गाल माँ बेटियों को मेरे को गाल दे रहे हैं, उनको किसने परमिशन दी है उनको धक्का मारने यहाँ की? पे सीसीटीवी कैमरे हैं तो एक बार पता कर लीजिए। सोमनाथ
वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के कन्या प्राथमिक विद्यालय में वोट डाले। इसके बाद उन्होंने कहा, ये चुनाव नागरिक व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए अहम है। याद रखिए, मतदान आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। सीएम योगी ने वोट डालने से पहले ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के प्रथम चरण के चुनाव में आज 37 जनपदों में मतदान हो रहा है। नगर निकाय चुनाव 2023 नगरीय क्षेत्र के विकास एवं इसकी बुनियादी सुविधाओं के साथ ही प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। सकारात्मक सोच को डबल इंजन की सरकार का सहयोग करने वाले निकाय चुनाव में अपना मतदान अवश्य करें। बता दें, पहले चरण में आज सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी मंडल के 37 जिलों के लगभग 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारत में बीते दिन कोरोना के 3,720 नए मामले सामने आए। वहीं 7,698 लोग ठीक भी हुए, जबकि 20 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई। देश में एक हफ्ते के बाद कोरोना के डेली केस बढ़े हैं। 25 अप्रैल को 9,629 नए केस मिले थे। इसके बाद से लगातार नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। देश में एक्टिव केस लगातार 10 दिनों से कम हो रहे हैं। बीते दिन 40,177 एक्टिव केस थे। वहीं 22 अप्रैल को कोरोना के 10,112 नए केस मिले थे, जबकि 29 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से लगातार नए केस 10,000 से कम मिले हैं। रविवार 23 अप्रैल को 6,904 नए केस सामने आए थे। वहीं 16 लोगों की मौत हुई थी। सोमवार यानी 24 अप्रैल को 6,934 नए संक्रमित मिले थे और 24 लोगों की मौत हुई थी। वहीं मंगलवार यानी 25 अप्रैल को 9,629 केस दर्ज किए गए थे और 29 लोगों की मौत हुई थी। वहीं बुधवार यानी 26 अप्रैल को भी 9,355 केस सामने आए थे और गुरुवार यानी 27 अप्रैल को 7,533 नए केस मिले थे और 44 लोगों की मौत हुई थी। शुक्रवार यानी 28 अप्रैल को 7,171 केस मिले थे और 40 लोगों की मौत हुई थी। शनिवार यानी 29 अप्रैल को 5,874 नए केस सामने आए और 25 लोगों की मौत हुई थी। वहीं रविवार यानी 30 अप्रैल को 4,228 नए संक्रमित मिले थे और 14 लोगों की मौत हुई थी। दूसरे हफ्ते यानी सोमवार में 1 मई को 3,325 नए केस मिले थे। वहीं अब तक 17 लोगों की जान भी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।